सोनिया गांधी ये सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि चमचों के लिए त्याग की एक मूर्ति है। वो हमारी नेता हैं, वो इस देश की मां है, राहुल जी की नहीं है, सिर्फ देश की मां है। जिसकी चाटुकारिता करने के लिए कांग्रेसी चमचों के साथ साथ लुटियंस मीडिया भी ललायित रहती है। इन दिनों सोनिया गांधी खूब चर्चा में है। इस बार चर्चा में होने का कारण इसकी नाकाबिल संतान राहुल गांधी नहीं, बल्कि पालघर में साधुओं के मॉब लिंचिंग पर इनकी चुप्पी है। आतंकियों के मरने पर आंसू बहाने वाली सोनिया की इस हादसे पर चुप्पी को लेकर जब एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया तो सोनिया गांधी बौखला उठी। साथ में उसके कांग्रेसी चमचे भी बिलबिला गए। हिंदू धर्म के संत थे, जूना अखाड़े से थे, उनकी हत्या पर आपकी चुप्पी क्यों है भाई? और आपकी पार्टी की क्या नाम है, अंतोनिया माइनो, जो आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट बनी है, वो चुप क्यों है? अर्नब पर कई राज्यों में मामले दर्ज करवाकर दबाव बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक पत्रकार के सवालों को बंद कराने के लिए आखिर कांग्रेस पार्टी इस हद तक क्यों जा रही है? इस सवाल के जवाब के लिए आइए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। देश में 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार रही। पूरी दुनिया जानती है कि उस समय पीएम कौन थे और पीएम को 10 जनपद से चला कौन रहा था। जो लुटियंस मीडिया आज मोदी सरकार में पत्रकारिता खतरे में है का नारा बुलंद करने में लगी रहती है, वो यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में हुए कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे घोटालों को छिपाने के एजेंडे पर काम कर रही थी। रवीश कुमार, बरखा दत्त, विनोद दुआ, राघव बहल, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता, ये तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार सोनिया गांधी के महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। 10 साल की सरकार में जैसे जैसे सोनिया गांधी मजबूत होती गई, वैसे वैसे लुटियंस मीडिया भी उनका गुलाम बनता रहा। जब देश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे, निर्भया कांड जैसी बर्बरता हो रही थी, देश पर 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ, लेकिन ये गैंग सोनिया गांधी से सवाल करने की बजाय मुंह पर टेप लगाकर बैठा हुआ था। चाटुकारिता की हद पार करते हुए सोनिया को खुश करता रहा और सारा ठीक रहा, मनमोहन सिंह के सिर फोड़ता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज छोटी से छोटी घटना पर सीधे पीएम मोदी पर उंगली उठाने वाले खान मार्केट गैंग की उंगली उस समय क्यों टूट गई थी। इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि सोनिया गांधी को खुश करने वाला यह गैंग ऐसी सुविधाएं पा रहा था जो बिना चाटुकारिता के संभव नहीं थी। पत्रकारिता की दलाली करने के नाम में सरकारी पुरस्कारों से नहीं नवाजा जाता था। सरकारी खर्चे पर विदेश जाना, महंगी शराब का आनंद लेना, महंगे होटलों में रुकना आदि सुविधाओं में लालच में खान मार्केट गैंग सोनिया के खिलाफ लिखने या बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब वर्षों तक ऐसी चाटुकारिता मिलने के बाद सोनिया मैडम को कभी जवाब देने की आदत तो थी नहीं, इसलिए पत्रकार अर्नब गोस्वामी के सवाल इन्हें इतने चुभ गए और उनके चमचों में पत्रकार अर्नब पर मामले दर्ज करवाने की होड़ लग गई। लेकिन मजाल हो जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने वाली चमचों की मां ने अपना मुंह खुला हो। चंद सवालों को लेकर पूरे देश में बवाल हो जाता है। सोनिया गांधी को मां कहकर सलामी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिस पत्रकार पर हमला किया जाता है उससे मुंबई पुलिस द्वारा लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की जाती है। वर्षों से जनता को अपनी जागीर समझने वाले दरबारी पत्रकारों से अपनी तारीफों के कसीदे सुनने वाले लोगों को कठिन सवाल सुनने पर मिर्ची लगना लाजमी है। 16 अप्रैल को संतों की हत्या हुई। ये सोनिया सेना वाली सरकार ने 4 दिन तक इसे देश से क्यों छिपाया? पर सोनिया गांधी को जान लेना चाहिए कि न उनका अंधेर राज है और न ही वो किसी पर अपनी नाकामी का ठिकरा रखकर खुद को मुश्किल सवालों से बचा लेंगी। अब चाहे उसे कितनी भी बौखलाहट क्यों न हो, पर अपनी नाकामयाबी का जवाब उसे देना ही होगा।